शुक्राना और सारी संगत का शुक्राना। बहुत सालों की तपस्या के बाद गुरुजी घर आते हैं और आंटी सुजाता आंटी मुझे 10 साल से जानती हैं और हर बार हमारी यही होती थी बात कि आंटी कहती थी कि मैंने बुलाना है पर हो ही नहीं पा रहा था, इनका पोस्टपोन हो जाता था। पर जब गुरुजी की मर्जी होती है ना, बहारे लेके आते हैं, इतनी प्यारी प्यारी संगत को लेके आए हैं। कहाँ कहाँ मैसेज चला गया, क्योंकि सोचा भी नहीं था कि आंटी ने कि इतनी संगत आएगी। ये सब गुरुजी की मर्जी से होता है संगत जी। गुरुजी महाराज जब ब्लेस करने पे आते हैं, ये नहीं देखते मैं किसको बुला रहा हूँ, लेकिन आते हुक्म से ही है गुरुजी के। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए कि आप घर के बाहर नीचे तक आ जाओगे ना, अगर हुक्म नहीं होगा तो आपका बुलावा आ जाएगा, घर से फोन आ जाएगा। बहुत बार ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, एक्सपीरियंसेस हुए हैं, सेवादारों के फोन आ जाते हैं, उन्हें घर जाना पड़ जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम अपने घर से भी चलते हो, अपनी मर्जी से चलते हो, गाड़ी में बैठ जाते हो, लेकिन जहाँ दरबार लगा होता है ना, उस दरबार के अंदर तुम मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पे मैं विराजमान हूँ। और गुरुजी जिस जिसको मैसेज जाता है, पहले ही गुरुजी उनकी पर्चियां उनके पास निकल चुकी होती हैं कि किस किस को गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग आज देनी है। पता नहीं किसी की कोई बीमारी ठीक करनी है, किसी के कोई अधूरे काम पूरे करने हैं, किसी की कोई बहुत सालों के बच्चों के काम रुके हुए हैं, शादियां रुकी हुई हैं, वो पूरी कर देते हैं। तो लेकिन मैं एक ही बात कहती हूँ, जब आप गुरु के दरबार में आते हो ना, जिसके भी घर में जाते हो, एक ये वाला भाव लेके जाया करो कि हमने यहाँ पे सिर्फ शुक्राना करने आना है। क्योंकि अधिकतर संगत क्या करती है, जहां पे भी उनको सत्संग का मौका मिलता है, क्योंकि आजकल देखो आप 99% गुरुजी की संगत बन चुके हैं और हर घर में गुरुजी की जोत जगती जगती है। तो गुरुजी, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि मैं मेरे बाद में इतनी संगत होगी कि तुमसे संभलेगी नहीं, लेकिन उसमें से भी मुट्ठी भर संगत जो है मैं सिलेक्ट करूंगा, और वही हो रहा है आज की डेट में। तो गुरुजी ने जब आपको यहाँ पे बुलाया, वो उन्होंने डिसाइड करा कि आज मैंने इसको कौन सी ब्लेसिंग देनी है, मांगना नहीं है। हम क्या करते हैं, हम किसी के भी घर जब चले जाते हैं ना, हमें लगता है गद्दी लगी है, दरबार लगा है, ये तो गुरुजी का सत्संग है, सुना है कि यहाँ तो सबकी अरदासें पूरी होती हैं, सुना है कि यहाँ पे तो हर चीज मांगो, जो मांगो सोई सोई मिलता है, बीमारियां ठीक होती हैं, सब कुछ होता है। क्योंकि बड़े मंदिर में जो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, वही ब्लेसिंग जब गुरुजी की गद्दी लगती है वहां भी विराजमान होती है, क्योंकि वो भोग लगाया जाता है, वो प्रसाद जो अमृत बन जाता है, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद। तो गुरुजी ने आपको वो ब्लेस तो करना ही है, लेकिन आपको आकर अपने दुखड़े नहीं रोने संगत जी। हम करते क्या अनजाने में ना, जिस भी सत्संग में जाते हैं ना, देखो अब किस संगत ने किस भाव से सत्संग कराया होता है, पता नहीं उनके कितने शुक्राने चल रहे हैं, और हम वहां पे ना अंदर ले जाओ उसको, हम लोग आपस में ना डिस्कशन करते हैं। जैसे होता क्या है, सत्संग के बाद ही शुरू हो जाते हैं संगत, अपनी दुख की बातें करते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा बच्चा बीमार, वो सब हमें यहाँ पे नहीं करना। उसके लिए आप अपने घर में बैठ के अपने परमात्मा से 1 to 1 कनेक्शन किया करो ना। सुबह उठा करो, उठ के अपना बानी सुनो, मंत्र जाप करो, क्योंकि गुरुजी तो सबके सुनते हैं। वो कहते हैं मैं तो स्वरूप में बसता हूँ, तुम मेरे स्वरूप से बातें करो, तुम कुछ मत करो। उनको ये चोले, ये सब, ये फूलों की डेकोरेशन, उनको कुछ नहीं चाहिए हमारा। ये तो हम अपनी खुशी के लिए सब लगा लेते हैं। मैं फिर भी मना करती हूँ, क्योंकि ये मेरी सेवा है, चाहे कोई मेरा यहाँ पे अपना हो, चाहे मेरा फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। मैं वहां जाके भी एक ही बात कहती हूँ कि मत वेस्ट किया करो, इतने पैसे बर्बाद मत किया करो। गुरुजी को आपका भाव चाहिए कि ठीक है आपने कराया है, पर कल ये फूल सारे कूड़े में पड़े होंगे, तो उतने ही पैसों से किसी गरीब बच्चों के कपड़े दे दो, उनकी यूनिफॉर्म दे दो, उनको जूते दे दो। ठंड आ रही है, आपको पता नहीं है आपको कितनी दुआएं मिलेंगी, कितनी दुआएं मिलेंगी। और अब हमने इतना चेंज किया सत्संग को, इतना सिंपल गुरुजी ने करा दिया है कि जब मैं सेवा में जाती थी तो मैं 500 के उनको कहती थी रंगोली के लिए फूल ले लो, और बहुत सारे आ जाते हैं। हम सीढ़ियों में भी सारा दरबार में लगा देते थे। जब से यूएस से आई हूँ ना, वहां पे देखा, वहां पे मंदिर जो बना है, सोमरसेट एडिसन मंदिर है, इतना प्यारा भाव है ना वहां पे। जो जनरल कपूर अंकल की बेटी आरती कपूर आंटी जो चलाती हैं,
कितनी वहां इतनी संगतें थी जो गुरुजी को पता नहीं, हमने कभी नाम भी नहीं सुने, उनके साथ में रहे, उन्होंने सेवा सीखी है। और मैं एक ही बात कहती हूँ, मैंने उस दिन भी डाला है अपना ये सत्संग कि सेवा सीखनी है ना गुरुजी सबको एक बार यूएस से जरूर बुला लेना, कि वहां के सेवादारों से सीखो सेवा होती क्या है। इतना पिन ड्रॉप साइलेंट, इतना मैनेजेबल, इतना सिंपल लंगर प्रसाद। बड़े मंदिर को फॉलो करते हैं, सिंपल चाय देते हैं, सिंपल प्रसाद देते हैं, बिल्कुल सिंपल, कोई फोटोग्राफी नहीं है। हम भी इतने सालों से, मैं 10-12 साल से सेवा में गुरुजी की जा रही हूँ, हम भी करते थे। अनजाने में गलतियां हो रही हैं, लेकिन अपने आप को रोज सुधारना है, अपडेट करना है। अब देखो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग सत्संग खत्म होने के बाद में फोटोग्राफी करते हैं और सारे के सारे दरबार के आगे ऐसे खड़े होकर सेल्फियां लेते हैं। गुरुजी तो दिख ही नहीं रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं हम? पीठ उनकी तरफ कर ली, जिनके लिए रचा है ये पूरा यज्ञ उसको भी छुपा दिया हमने। तो ये सब हमें नहीं करना, उनको नहीं भाता। इवन वहां जब मैंने सत्संग शेयर किया था तो मैंने उनको बोला कि मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं उस पर डालूंगी। तो आंटी ने कहा आंटी हम अपने डालेंगे, आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ कोई, वहां पे कोई बना ही नहीं सकता, इवन आप फोन को देख भी नहीं सकते। यहाँ तो हम फिर फोन देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूज में देख रही थी कितने लोग फोन देख रहे हैं। जो गुरुजी की असली संगत है, जिनको गुरुजी ने सेवा अपने पास रह के सिखाई है ना, उनको कोई जानता भी नहीं है, उनके नाम भी नहीं जानता। गुरुजी ने उनको कहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन फोन है। और आपको पता है गुरुजी के टाइम पे जब कोई बातें करता था ना, तो गुरुजी चुपचाप सेवादार जो साथ में खड़ा होता था उसको बोलते थे। इतनी दूर गुरुजी की लंगर हॉल में भी नजर रहती थी और गुरुजी कहते थे जाओ उन्हें कह तो दौड़ जा, 6 महीने ना आई मंदिर, भगा देते थे उसको। आज हमें डर ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है गुरुजी है नहीं है, पर वो है, इसीलिए सेवादार खड़े कर देते हैं। और मेरे जैसे तो स्ट्रिक्ट बहुत ही ज्यादा है, कम है, सॉरी, मतलब मैं जितनी स्ट्रिक्ट हूँ, शुक्राना गुरुजी का सिखाया इन्होंने है। मैं कौन हूँ, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मुझे भी बहुत डांट पड़ती थी, मैं भी ऐसी ही थी पहले, क्योंकि हम सब गलतियों के पुतले हैं। पर हमें सीखना है, हर पल सीखना है। हमारे गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, बहुत सिंपल गुरुजी हैं। उन्हें चाहिए डिसिप्लिन, मर्यादा, गुरबानी और सिंपल सा उनको चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और आपका भाव। जो आप इतनी दूर दूर, पता नहीं कहाँ से लोग आए होंगे, आज कितनी 2.5 घंटे की जर्नी करके आए होंगे। यहाँ आने के बाद 2 घंटे अगर आपने ये अपने समर्पण कर दिए गुरु को, फिर तो आपके बारे न्यारे होने ही है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं आपको ब्लेसिंग ना मिले। कल भी मैंने एक ही ये बात शेयर की थी कि हम शब्द सुनाते हैं गुरुजी को कि तू ना सुने तो और कौन सुने, गुरु तो बिना मेरी कौन सुने। सुन लो गुरुजी, मेरी अरदास सुन लो, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, इतना उनको पुकार करते हैं। फिर गुरुजी ने एक ही बात बोली कल ही सत्संग में बैठे बैठे कि इनको ये पूछो, ये रोज मुझे मेरे को शब्द सुनाते हैं, सुनो सुनो हमारी अरदास सुनो, पूरी कर दो, और तुम मेरी कितनी सुनते हो। क्योंकि अगर कोई आपको उठ के ये पूछ ले कि पहला शब्द कौन सा चला था, तो मुझे नहीं लगता किसी को याद होगा। जब हमें याद रहेगा ना कि हमने क्या सुना, चाहे आपको एक भी शब्द याद है ना संगत जी, आप उस शब्द को घर जाके 10 बार सुना करो। गुरुजी यही कहते हैं, गुरबानी जितनी सुनोगे उतनी नेगेटिविटी कटेगी, उतने ये भांडा जो गंदा है ना, रोज मैला होता है, साफ होता चला जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ये भांडा हमारा। क्योंकि हम तो रोज ही किचड़ में फंसे हुए हैं। गुरुजी कहते हैं तुम किचड़ में फंसे हुए हो, मैं तो कमल का फूल बनाना आया। हम तो पत्थर थे, गुरुजी ने छुआ तो हम आज हीरे बन गए। हम हीरे भी नहीं है अभी, हम वो वाला अभी सोना है जिसको वो तराश नहीं है, कोई चांदी है तो कोई सोना है। पर हाँ गुरुजी, जितना आप सिखा रहे हो, जितनी सेवा लेते हो। और आंटी को मैंने पहले ही बोल दिया था, आंटी आप मैसेज कर देना, ये वाला मैंने बनाया है, क्योंकि उससे ये रहता है कि सब मर्यादा में रहते हैं। और आज बहुत अच्छा लगा गुरुजी को, क्योंकि चाहे आप इनके रिश्तेदार हो, चाहे आप संगत हो, लेकिन मजा आ गया आज। इतना पिन ड्रॉप साइलेंट था। ऐसी संगत को गुरुजी 100 में से 100 नंबर देते हैं। अपने लिए क्लैपिंग कर लो एक बार। थैंक यू सो मच कि आपने सेवादारों का कहना माना, इतना डिसिप्लिन आपने बनाए रखा। ये नटखट आंटी मुझे चोरी चोरी देख रही है जानते हो ना मुझे, आप भी जानते हो।